नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं टीवी यंग प्रदेश। तो शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के बिनोवा दियारा में अपराधियों ने भैंस चरा रहे पशुपालक को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घायल पशुपालक की पहचान बिनोवा निवासी लालो मंडल के रूप में हुई है। अपराधियों ने लालो मंडल को 2 गोली मारी है। दोनों गोली लालो मंडल के पेट में पंजरे के साइड में लगी है। अपराधियों द्वारा पशुपालक को गोली मारने की सूचना मिलने पर इस्माइलपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जहां गंभीर रूप से घायल पशुपालक लालो मंडल को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। मायागंज अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि लालो मंडल दीरा में अपना भैंस चरा रहा था। उसी समय गाँव के ही युवक गुरुदेव मंडल वहां आया और उसे गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जाता है कि हत्या के प्रतिशोध में गुरुदेव मंडल द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। लालू मंडल द्वारा बताया गया कि गुरुदेव मंडल ने उसे गोली मारी है और लालू मंडल होश में है, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गुरुदेव मंडल जब ओकरा लगी गए तो लोग बोले कि गोली मारी दिल को तोरा भयो हम मोटर टूरे पूरा परिवार के लिए भैया गोली लगी गए चल सब माँ सब थी भागी गई मकई खत्म। थोड़ी देर पहले एक बिनोवा एक है इस्माइलपुर थाना के अंदर है, वहाँ पर पूर्व से विवाद चलते आ रहा है लोगों का, एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए। तो एक लालो मंडल को गोली लगी है और गोली मारने वाला जिसका नाम आ रहा है लालो मंडल होश में थे, उनके द्वारा जो बोला गया है, उनके द्वारा बताया गया कि गुरुदेव मंडल उनको गोली मारे हैं। जो अभी तक का हम लोग जो उसका जांच पड़ताल कर रहे हैं उसमें गुरुदेव मंडल का उम्र मात्र 15 वर्ष बताया जा रहा है। गुरुदेव मंडल के पिता का कुछ दिन पहले मतलब 2019 में हत्या हो गई थी चालू मंडल का। तो अभी तक देखने से तो यही लगता है कि वो अपने पिता का बदला लेने के लिए इनके ऊपर में जानलेवा हमला किया। भागलपुर के शहीद जुबा सहनी केंद्रीय कारा में 2008 से बंद सजायाफ्ता कैदी रोजेदार शेख नईम की मौत हो गई। आज अहले सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद मायागंज अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शेख नईम के परिजन ने बताया, सुबह सूचना मिली कि उनका तबीयत बिगड़ गया है, अस्पताल लाया गया। थोड़ी देर बाद फोन आया कि उनकी मौत हो गई है। परिजनों ने बताया कि उन्होंने रोजा रखा था, हो सकता है इसके कारण तबीयत उनकी बिगड़ गई हो। बता दें कि शाहकुन के कुल्ली निवासी शेख नईम पर 1992 में शाहकुन के ही खैरा गांव के एक शख्स पर मर्डर का आरोप था, जिसके बाद 25 जनवरी 2008 को उसे सजा सुनाई गई थी। उसके बाद से वह शहीद जुबा सहनी केंद्रीय कारा में बंद थे। और हम अपने घर में थे, अचानक मुझे से खबर आया कि आपका पिताजी का तबीयत खराब है, मायागंज भेजा गया। वहाँ फिर हम आए तो हम रेलवे स्टेशन आते होते फिर से फोन आ गया, आपका पिताजी डेथ कर गए। भागलपुर में लगातार कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या ने आम आदमी को भी अब बेचैन कर रखा है। भागलपुर की दवाई पट्टी में इन दिनों जो भीड़ है और जिस दवाओं की बिक्री हो रही है वह तमाम शरीर के इम्यून को बढ़ाने से जुड़ा है। स्थानीय दुकानदार बताते हैं कि प्रतिदिन लगभग 1000 से ज्यादा लोग दवाओं की खरीद कर रहे हैं और ज्यादातर दवाएं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने से जुड़ा है। कोरोना काल में जितना भी मतलब कि चिट्ठा आ रहा है हम लोग के पास, तो उसमें हर चिट्ठे में एजिथ्रोमाइसिन का डिमांड है, फिर आपका जाके मल्टीविटामिन टैबलेट का डिमांड है, जिनको भी ग्रुप सब जैसे आता है, और लिंसी सेलिन ये सब का डिमांड बहुत ज़्यादा है हर चिट्ठे में। विटामिन मतलब इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय पीजी सेमेस्टर 4 के छात्र छात्राओं ने अपनी परीक्षाओं को आयोजित करवाने के लिए कुलपति का घेराव कर दिया। विश्वविद्यालय से अपने आवास पर जा रही कुलपति के गाड़ी के सामने छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर खड़े हो गए। कुलपति ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। सेमेस्टर 4 के छात्र ने बताया, 2 साल सेशन देर चल रहा है। कुछ दिन पहले परीक्षा की नोटिस आई और फिर कल कैंसिल कर दी गई। नवंबर में परीक्षा फॉर्म भरे थे, लेकिन अब तक परीक्षा नहीं लिया गया। सेमेस्टर 4 के छात्र ने कहा, हमारी मांग है कि ऑनलाइन परीक्षा ली जाए या केंद्र बढ़ा दी जाए या फिर 3 सेमेस्टर के आधार पर पास आउट कीजिए।
लेकिन हमारी भविष्य के साथ मत खेलिए। 14 महीने से हम लोग एक ही सेमेस्टर में हैं। वहीं कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने कहा, कोविड को लेकर परीक्षा स्थगित की गई है, लेकिन छात्र छात्राएं परीक्षा देना चाह रहे हैं। हम इसका प्रबंधन कर रहे हैं। ऑलरेडी 2 साल सेशन हम लोग का विलम्ब है। हम लोग किसी तरह का कोई फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन नवंबर में हम लोग से परीक्षा फॉर्म भरवाया है और अभी तक एग्जाम लेने में सफल नहीं है। अभी हम लोग वीसी मैम से मिलने का लगातार प्रयास कर रहे थे। मैम ने एग्जामिनेशन कंट्रोलर को बोला, कंट्रोलर का एक ही बिहेव एग्जाम नहीं हो पाएगा, तो हम लोग के सत्र को क्यों लात मारा जा रहा है? क्या विश्वविद्यालय की स्थापना हम लोग के सेशन, हम लोग के सत्र को, भविष्य को बर्बाद करने के लिए किया गया है? तो वो हमने एग्जामिनेशन इसलिए पोस्टपोन किए कि जिससे कि सबसे पहले तो हमारे बच्चों की, हमारे स्टाफ की सेहत है हमारे लिए। लेकिन फिर भी आज मुझे मालूम पड़ा कि 4th सेमेस्टर के जो पुराने बैच के 19 बैच के बच्चे हैं वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो हम उनके लिए एग्जामिनेशन का प्रबंध कर रहे हैं कि किस तरह से हम कम, जैसे पहले 16 सेंटर बनाए गए थे, तो मैंने कंट्रोलर से यही कहा है कि हम 3 सेंटर में किसी तरह से जो हमारा पुराना बैच है उनको हम उनका एग्जामिनेशन करा दें, जिससे कि उनके मन में, आज मुझे लगा कि कुछ बच्चे इसके में स्ट्रेस में हैं, तो हम उनका स्ट्रेस दूर कर सकें। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कशमाबाद गांव में 5 दिन पूर्व अपराधियों द्वारा गोली मारने से गंभीर रूप से घायल बालक रवि की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने मध्य विद्यालय कशमाबाद में एकजुट होकर बालक की हत्या करने वाले अपराधी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन से गिरफ्तारी की मांग की है। इस दौरान थाना अध्यक्ष डॉक्टर गौरव कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर रतलाल ठाकुर ने दलबल के साथ पहुंचकर पीड़ित परिवार सहित ग्रामीणों से पूछताछ करते हुए अज्ञात अपराधियों के द्वारा बालक को गोली मारने के मामले में अपराधियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस पूरे घटना की जानकारी लेते हुए अपराधियों की धरपकड़ करने के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं ग्रामीण ने बताया, 5 दिन पूर्व बालक रवि कुमार पिता फूरो मंडल की गोली मारने पर इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया, गांव के ही हरिचंद मंडल द्वारा बालक की गोली मारकर हत्या की गई है, जिसकी गिरफ्तारी की मांग जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन से करते हुए ग्रामीणों ने कहा, अगर अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द नहीं होती है तो सड़क जाम कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। 11/4/2021 को बच्चे को गोली लगा और 14 तारीख को इलाज के दौरान मर जाता है और पुलिस अभी अपराधी का गिरफ्तार नहीं होना यह बेहद दुख बात है। यदि गिरफ्तारी नहीं होती है हम लोग जल्द फिर पुनः अपना फैसला लेंगे और हम लोग सड़क पर उतरेंगे और जाम करेंगे। बांका जिले के चांदन प्रखंड मुख्यालय पीएससी की एक आशा कार्यकर्ता की संदेहास्पद स्थिति में अचानक मौत से स्वास्थ्य विभाग सहित आम लोगों में दहशत का माहौल हो गया। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उस वक्त सामने आ गई जब बिना कोविड जांच के ही उसकी लाश को परिवार वालों को सौंप दिया गया। बताया जाता है कि अपने काम के प्रति सदा ही लगन से लगी रहने वाली उत्तरीवार पंचायत के महियाशिमर निवासी गोविंद मुर्मू की पत्नी पूनम कुमारी की रात अचानक पेट दर्द की शिकायत होने पर कटोरिया रेफर अस्पताल में मौत हो गई। चिकित्सा प्रभारी ए.के. सिंह ने बताया कि मृतक आशा पूनम कुमारी अपने काम को अपना कर्तव्य समझकर सबसे पहले पूरा करती थी। वह उत्तरी बारने के नवाडी से आशा के रूप में काम करती थी। उसका व्यवहार काफी मधुर था जिससे लोग उससे प्रभावित भी होते थे। 2 दिन पूर्व तक उसने अपने क्षेत्र में लोगों को कोरोना वैक्सीन लेने के लिए लगातार जनसंपर्क चलाया, जिससे काफी संख्या में लोगों ने आकर वैक्सीन भी लिया। उसका प्रसव, वंध्याकरण, टीकाकरण, पल्स पोलियो में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। अपने कार्य के दौरान गर्मी और कड़ी धूप में उसे सर में दर्द हुआ और अचानक कटोरिया के रेफर अस्पताल में उनकी मौत हो गई। उसकी मौत से पूरा स्वास्थ्य विभाग सदमे में है। वहीं उसके परिवार के लोगों का भी रो रो कर बुरा हाल है। प्रखंड के सभी आशा कार्यकर्ताओं ने इस मौत पर शोक सभा का आयोजन किया और परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।
जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बलुआचक पंचायत के जमगांव बलुआचक हाट में गुप्त सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष महेश कुमार के निर्देश पर एएसआई राम विनोद कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई। वे अपने दल बल के साथ पहुंचकर एक झोपड़ी से देसी विदेशी शराब बरामद करने में सफलता पाई है। उक्त झोपड़ी की पहचान रिंकू यादव पिता चंद्र यादव उर्फ लट्टन यादव के रूप में की गई है। अभियुक्त मौके पर फरार हो गए। थाना अध्यक्ष महेश कुमार ने बताया रिंकू यादव पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। उसे उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष छापेमारी की जा रही है। आपको बताते चले कि जगदीशपुर पुलिस शराब माफियाओं के खिलाफ धरपकड़ अभियान चला रही है और जहां कहीं से गुप्त सूचना मिलती है उसे दबोचा जाता है। थानाध्यक्ष महेश कुमार ने कहा शराब माफियाओं अब बख्शे नहीं जाएंगे। बांका जिले के शंभुगंज थाना क्षेत्र के जीविका समूह के मधु उत्पादन इकाई में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर बर्बाद हो गया। घटना रामचुआ की गुलाब जीविका समूह की है। घटना को लेकर समूह की अध्यक्ष सुजाता देवी ने शंभुगंज थाना में अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। इस बाबत जीविका दीदी ने बताया मुख्यमंत्री योजना के सतत जीविकोपार्जन के तहत BHO द्वारा मधुमक्खी पालन हेतु मधु बॉक्स सहित अन्य उपकरण उपलब्ध कराया गया था ताकि समूह से जुड़ी महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। इसके लिए समूह से जुड़ी महिलाएं गांव के ही कुछ किसानों की सहमति से कुरमाडी तिरडिया मार्ग के समीप बगीचे में मधु बॉक्स लगाया गया था। आग लगी की घटना में करीब 170 मधु बॉक्स सहित 100 किलो से ज्यादा तैयार शहद भी बर्बाद हो गया। आग लगने की सूचना मिलने पर तत्काल विभाग को सूचित करते हुए अग्निशमन को भी सूचित किया गया। तब तक आग की तेज लपेट के बीच सब जलकर बर्बाद हो गया था। सचमुच प्रतिभा किसी परिचय का मोहताज नहीं होता और लाख परेशानी आए मुसीबत आए, लेकिन कुछ कर गुजरने का जुनून लोगों को विशिष्ट स्थान दिलाती है। हम आज आपको एक ऐसे युवक से मिलाते हैं जिसने गरीबी की मार और परेशानियों को झेलते हुए एक ऐसा अनोखा आविष्कार किया है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक छठी पास युवक रामानंद पासवान ने आर्थिक परेशानियों को झेलते हुए 3 साल की कड़ी मेहनत के बल पर ऐसे टॉर्च का निर्माण किया है जो बोलने से और ताली की आवाज से जलता है और पूछता है। रामानंद बहुत ही गरीब परिवार में जन्मा वह नगीना है जिसे सिर्फ तराशने भर की जरूरत है। रामानंद कालू पासवान और सुलेखा पासवान का बड़ा पुत्र है। रामानंद 3 भाई और 2 बहन है। यह भागलपुर के कुरमा पंचायत के चनो रसलपुर का रहने वाला है। भागलपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूर पर स्थित गांव सभी मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। रामानंद आजकल वैसे कॉल बेल का निर्माण करना शुरू कर दिया है जो अगर कोई आपके घर गलत सोच से घुसता है तो यह कॉल बेल आपको आगाह कर देगा। रामानंद का अगला अनुसंधान बिना पेट्रोल डीजल के वाहन चलाने का है। रामानंद का कहना है मैं एक ऐसे अनुसंधान पर लगा हूं जो बिना पेट्रोल डीजल के वाहन रोड पर दौड़ेगी। बताते चले कि उसे इस आविष्कार में भी काफी हद तक सफलता मिल चुकी है। रामानंद आर्थिक तंगी के कारण छठी क्लास में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया क्योंकि उसके पिता कालू पासवान छोटा मोटा मजदूरी करके बच्चों को किसी तरह खिला पिला सकते थे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर पाते थे, लेकिन पूरा परिवार खासकर उसकी बड़ी बहन का काफी सपोर्ट रहा रामानंद को। रामानंद अपने प्रोजेक्ट के लिए गांव में ही जितना भी मोबाइल खराब होता है ठीक करता है और जो पैसे आते हैं उसे अपने नए अनुसंधान पर खर्च करता है। रामानंद का कहना है मैंने कई तरह के आविष्कार किए हैं लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं मिल पाया है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं मेरे आविष्कार को देश के कोने कोने तक पहुंचाकर देशवासियों को भी इसका लाभ पहुंचाया जाए। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से यह काफी प्रभावित है और खासकर स्वदेशी अपनानों को लेकर रामानंद का कहना है कि मेड इन चाइना तो टॉर्च आपने बहुत यूज किया, अब आवाज से जलने और बुझने वाली स्वदेशी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पर ध्यान देने की जरूरत है। अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रेरित होकर उसने अपने नए आविष्कारक टॉर्च का नाम ही मोदी टॉर्च रख दिया है। हमारा चैनल ऐसे नव युवक के जज्बे को सलाम करता है। रामानंद जी, आपने एक ऐसे टॉर्च का निर्माण किया जो कि आवाज़ से और तालियों की आवाज़ से भी बंद होता है और जलता है। कैसे प्रेरणा मिली कि ये काम करना है? ये प्रेरणा हम सर मतलब हम दिमाग से आइडिया आया कि सर हम अपने ऐसे आ गया तो हम इस प्रेरणा को हम स्वीकार कर लिए सर। कितना समय लगा इस काम को करने में? इस समय 3 साल हो गया इस काम को करने से और मैं पिछले बहुत दिन से मेहनत करते हैं सर। मैं चाहता हूँ कि सर देश के लिए मैं कुछ करूँ जो कि
मैं अपने देश के लिए नाम रोशन करना चाहता हूँ सर। और जो पास का जो जनता है मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। जो हमारे युवा है, अगर इसकी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री देती है तो हम चाहते हैं कि सर यहीं पे इंडस्ट्री जो आसपास की जनता हो उसको भी काम मिले। आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम पढ़े लिखे हैं सर, बहुत कम, 6 तक पढ़े लिखे हैं। 6 क्लास तक पढ़े, 6ठे क्लास तक पढ़े, उसके बाद नहीं पढ़ पाए, क्या कारण रहा? उसके कारण सर हम मतलब पिताजी मजदूरी कर रहे थे, हम भी साथ में मतलब मजदूरी करने लगे, काम करने लगे, पैसे के मतलब वजह से। और कुछ बनना चाहते हैं सर कि जैसे कि अलर्ट सिस्टम, जैसे कोई भी घर में आया तो वहाँ पहले अलर्ट सिस्टम, एक अलार्म हो गया, और दूसरा हम ईंधन वाला हम माइंड लगाएं सर, जो कि हम बिना पेट्रोल वाला जो गाड़ी हम चलाएंगे, कोई भी गाड़ी हम सेट करेंगे, उसके लिए हमको सिर्फ केंद्र सरकार का हमको सिर्फ आर्थिक सपोर्ट चाहिए। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा Facebook पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।